हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप जैसा जानते हैं कि न्यूज़ में कल जो है 1 दिसंबर को न्यूज़ में ये दिया गया कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है ये 28 दिसंबर को होना स्टार्ट होगा, 28 दिसंबर से और मार्च तक चलेगा, ऐसा दिया गया है। तो इसी के एवज में हम जो आज लेकर आए हैं एनटीपीसी का फुल सिलेबस। ऐसे हम जानते हैं कि सभी स्टूडेंट को ये बात मालूम है एनटीपीसी का सिलेबस कैसे है, उसकी रणनीति कैसे बनाई जाए, कैसे तैयारी की जाए, ये बातें सबको पता है। लेकिन बावजूद इसके हम फिर भी जो ऐसे छात्र अगर कोई हैं, कोई हमारे दोस्त, कोई ऐसा भाई बहन जो इस छूट गए हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। इसमें सारा ये रहेगा कि एनटीपीसी का पूरा जो मैकेनिज्म है कैसे चलता है वो सारा समझ में आएगा, और मैकेनिज्म के साथ साथ जो सिलेबस है उसका जो वेटेज है हर सब्जेक्ट के साथ। जैसे मान लीजिए रीजनिंग है, रीजनिंग में हर चैप्टर से क्वेश्चन है और उसका क्या वेटेज है, तो इसको लेकर के हम ये वीडियो बनाए हैं, और ताकि सभी को समझ में आ जाए कि क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, देखें स्टार्टिंग से कैसे है। तो आरआरबी एनटीपीसी है ना, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये तो आप लोग जानते ही हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये इसका एनटीपीसी का फुल फॉर्म है। कुछ लोग जो है एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन समझ लेते हैं, जो कि गलत है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म तो है ही वो, लेकिन यहाँ रेलवे के संबंध में ये चीज नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर देखिए, आप ये दिखता होगा आपको, ये हमने क्रॉस साइन कर दिया है कि नेशनल, ये जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये गलत है, इसको आपको नहीं समझना है। कुछ बच्चे जो है ऐसे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, तो ये नहीं है, इसका रियल है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। तो इस पर यही हमारी वैकेंसी है एनटीपीसी, है ना, एनटीपीसी, जिसमें कि पदों की संख्या कितनी दी गई है, तो 35,208 पद, 35,208 इतना है, कुछ के लिए और कुछ अलग है। तो ये एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इस पर बातें करेंगे। एनटीपीसी का जो टोटल मैकेनिज्म है किस तरह होता है और किस तरह मतलब तैयारी करनी चाहिए, किस तरह इसके बारे में क्या क्या इसका शेड्यूल है, देखते हैं चलिए। तो फर्स्ट स्टेज, पहला एग्जाम जो होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी 1। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जानते हैं आप लोग जो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं सभी जानते हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें ये जो है प्रीलिम्स है, और इसके बाद जो सेकंड एग्जाम है वो मेंस है। तो दोनों को फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, ये प्रीलिम्स में मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहला हमारा होने जा रहा है 28 मार्च से। अगर हम लोग इसमें जो भी हम लोग इसमें अगर क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेज में, तो उसके बाद हम सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा, जिसको पीटी और इसको मेंस बोलते हैं, तो मेंस का एग्जाम होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट है। तो टाइपिंग टेस्ट उन लोगों का होगा, वैसे छात्रों का होगा जो उसमें अलग अलग पद है, अलग अलग रिक्तियां हैं, तो सबके पद का अलग अलग है। तो जिन लोगों ने टाइपिंग टेस्ट वाला पद लिया होगा उनको टाइपिंग टेस्ट होगा, और जिसने नहीं लिया है तो उसको उस तरह का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि हर इसमें होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप जानते ही हैं कि कोई भी आप इसमें कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये कॉमन है। और फिर क्या है, मेडिकल एग्जाम है, ये भी आपका कॉमन है, ग्रुप डी वगैरह में भी नॉर्मल तो मेडिकल होता ही है। लास्ट में है फाइनल सिलेक्शन। तो इन चीजों में तो सबसे पहले जो हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं, यहां से अगर बात करें, सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी प्रथम है, सीबीटी फर्स्ट है, सीबीटी पहला जो प्रीलिम्स है, इसको हम लोगों को जानना होगा, और इसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पहला अगर ये कंप्लीट होने के बाद तब फिर आपको सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी जो है सेकंड स्टेज 2 मेंस में जाना है। तो इसका सारा सिलेबस देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज, सेकंड के बाद टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन। यहां आके आप सक्सेस हो जाते हैं और आपको जॉब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड आपको सेलेक्ट करती है आपके जॉब के लिए। तो ठीक है, ये सारा देख लिए, अब आगे देखते हैं। तो स्टेज 1 और स्टेज 2, तो स्टेज 1 का पहले हम देख लेते हैं क्या है, क्योंकि स्टेज 1 फिर स्टेज 2 का भी देख लेंगे सिलेबस। तो स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 का देखिए, यहां आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां क्वेश्चंस और यहां मार्क्स दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट जो है, इसमें जनरल अवेयरनेस जानते ही हैं आप लोग। जनरल अवेयरनेस जो है, इससे 40 क्वेश्चन रहता है और 40 मार्क का, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर रहता है। तो ये जो देखिए जनरल अवेयरनेस है ना, जनरल अवेयरनेस कितना होगा, 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क्स का भी रहेगा। फिर देखिए ये हो गया। अब देखिए मैथमेटिक्स में मैथ से कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। ये स्टेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ वाला ये स्टेज फर्स्ट की बात हो रही है। इसमें मैथमेटिक्स में कितना नंबर है, तो इसमें 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स भी है। तीसरा है जनरल इंटेलिजेंसी, है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये देखिए थर्ड वाला, ये जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये भी कितना है, 30 मार्क्स है,
सॉरी 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स है। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ टोटल कितना, टोटल मार्क्स कितना हो गया 100 और टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया 100। और देखिए इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स रहेगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर है। और देखिए टाइमिंग कितना है 90 मिनट, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा जिसको आप बोलते हैं 1.1/2 घंटा, 1/2 आवर भी कर सकते हैं इसको। तो ये 90 मिनट का एग्जाम है और 90 मिनट में आपको लाना है 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये स्टेज फर्स्ट था। तो जानते हैं जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो जनरल अवेयर से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल हो गया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम है 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए। ठीक, ये CBT 1। अब जो छात्र CBT 1 पास कर जाते हैं तो CBT 1 के बाद जो जिसका सेकेंड स्टेज पर जो आ जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ CBT, तो सेकेंड स्टेज यहां देखिए, ये सेकेंड स्टेज वाला है। सेकेंड स्टेज का सिलेबस भी लगभग सेम है, कुछ नहीं है। देखिए जनरल अवेयरनेस, इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में इसमें भी कितना है 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। यहां देखिए जनरल अवेयरनेस स्टेज फर्स्ट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स था, यहां 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। यहां देखिए फर्स्ट स्टेज मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यहां मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन भी है और 35 मार्क्स भी है। और फिर देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहां भी देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें भी कितना है 35 क्वेश्चन है और 35 मार्क्स है। तो टोटल जोड़ करके यहाँ क्वेश्चन कितना हो गया 120, 120 क्वेश्चन और 120 मार्क नंबर भी है। देखिए अब CBT 1 और CBT 2 में दोनों में देख लीजिए। अगर CBT 1 में देखिएगा तो 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, यहाँ 120 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, लेकिन टाइम दोनों में 90 मिनट, इसमें भी 1.5 घंटा और इसमें भी 1.5 घंटा। यहाँ भी आपको 90 मिनट्स है, 90 मिनट और 120 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, जबकि यहाँ 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है CBT 1 में, और CBT 2 में 90 मिनट में कितना है 120 क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये मूल सिलेबस हो गया जो CBT 1 का और CBT 2 का। अब देखिए इसके बाद जब ये सब हो जाता है तो अब हम इसके साथ ही NTPC में, जैसे मान लीजिए कि जनरल अवेयरनेस में है 50 क्वेश्चन या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में है 35 नंबर 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब हमको जानना है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कितना वेटेज है हर चैप्टर का। तो इस पर विशेष विस्तृत जानकारी हम लेंगे कि जो वही दिखाया गया है कि RRB NTPC का जो भी सिलेबस है चैप्टर वाइज क्या है, तो इस पर बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं RRB NTPC सिलेबस 2020 वेटेज है ना। यहाँ देखिए वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का सबका वेटेज देखेंगे कि इस चैप्टर में कितना है। वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो यहाँ है कॉमन है ना, कॉमन फॉर CBT 1 एंड 2, CBT फर्स्ट और CBT सेकंड दोनों के लिए लागू होता है। CBT फर्स्ट में भी यही सिलेबस है और CBT 2 का भी यही सिलेबस है। तो ये वेटेज के बेस पर हमने लिया है। ऐसे आप देखेंगे NTPC सिलेबस जो है हर चैप्टर का चैप्टर वाइज भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ है डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग में किस टाइप का रहेगा वो भी है, लेकिन वो विस्तृत हो जाता है। और ऐसे मूल रूप से हमको समझना है, अगर डिसीजन मेकिंग पढ़ना है तो डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो उसको ढंग से पढ़ना है, ताकि उससे, इसलिए हम वेटेज को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या था कॉमन फॉर CBT फर्स्ट एंड CBT सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वेटेज, यहां देखिए सबका वेटेज है अलग अलग। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का वेटेज हम लोग शुरू से अब देखेंगे। पहला ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये देख लेंगे, इसके बाद मैथ भी देख लेंगे और इसके बाद जनरल अवेयरनेस भी देख लेंगे। तो आप ये जो है कॉमन है CBT 1 और 2 दोनों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए क्या, इधर टॉपिक लिख दिए हैं और इधर वेटेज लिख दिए हैं। इधर भी टॉपिक है, इधर भी वेटेज है। तो देखिए जैसे यहाँ पर रीजनिंग का पहला चैप्टर देखिए, जैसे मान लीजिए है डिसीजन मेकिंग में कितना है वेटेज इसका 1, डिसीजन मेकिंग का वेटेज 1, कोडिंग डिकोडिंग का 3। तो ऐसे करके जितना भी ये है रीजनिंग का चैप्टर है सबका अलग अलग अपना वेटेज है। ठीक, डिसीजन मेकिंग पे कितना वेटेज है 1 और कोडिंग डिकोडिंग पर 3। अब देखिए वेटेज का सेंस यहां आप ले सकते हैं। वेटेज मतलब होता है भार या बल, मतलब इस चैप्टर पर कितना NTPC का बल पड़ता है, मतलब NTPC डिसीजन मेकिंग से कितना क्वेश्चन दे सकता है या कितना मार्क्स। आप यहां मार्क्स भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं। बोलिए इस सेंस से, क्योंकि देखिए यहां क्या है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स है ना, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है। एंड देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33, मतलब 3 गलती कीजिएगा मित्र तो 1 नंबर कटेगा। ये 1/3 है, ये जो 0.33 है 1/3 है।
अगर आप 3 गलती करते हैं तो कितना नंबर कटेगा, 1 नंबर आपका अच्छे से कटेगा। तो यही आपका जो है निगेटिव मार्किंग कितना होगा, 0.33। तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो आप जैसे डिसीजन मेकिंग में हुआ तो या तो एक क्वेश्चन कह लीजिए या फिर कहिए इससे एक मार्क्स का आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी एक रहेगा और मार्क्स भी एक रहेगा, दोनों तो सेम है। जैसे तो इसमें जो है डिसीजन मेकिंग से कितना, एक क्वेश्चन कहिए या 1 मार्क्स कहिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न है ना, कोडिंग डिकोडिंग से 3। फिर देखिए ये तीसरा देखते हैं, पजल देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए कितना है, पजल से 3। तो जो 3 वाला है देखिए हाईलाइटेड, ध्यान रखिए उसको, है ना, पजल से 3। फिर देखिए एनालॉजी से कितना है, 2, एनालॉजी से 2। और फिर देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना, सॉरी ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर हम लोग पढ़े इसलिए रैंकिंग निकलता है। ऑर्डर एंड रैंक से कितना है, 2 है। और फिर देखिए अल्फाबेट्स एंड फिगर सीरीज, अल्फाबेट एंड फिगर सीरीज, इससे कितना है, 2 मार्क्स का, ये 2 नंबर का ये। तो ये किससे, अल्फाबेट एंड फिगर सीरीज से, अल्फाबेट एंड फिगर सीरीज से। फिर 7वां देखिए ब्लड रिलेशन से, एक क्वेश्चन का ये या 1 मार्क्स का ये कितना है, ब्लड रिलेशन कितना वेटेज रखता है, तो 1, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, ऑड पेयर है ना, 8 नंबर देखिए, ऑड पेयर से कितना है, 1 है। ऑड पेयर समझ रहे हैं ना, ऑड मतलब इवन, ऑड पेयर में जोड़ा जो छांटने वाला होता है, तो ऑड पेयर हो गया मतलब भिन्न को छांटे। और देखिए लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये कितना है, 3। इसको याद रखिए, 3 वाला सबको हम स्टार मार रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और 2 वाला को भी मार देते हैं क्योंकि नंबर तो इसमें भी आता है ज्यादा ही ज्यादा। तो कितना हो गया, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इसमें भी 3 मार्क्स है। फिर देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये कितना मार्क्स है, तो 2 मार्क्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 मार्क्स रखता है, ठीक है। और फिर देखिए वेन डायग्राम्स कितना, 3 नंबर है, वेन डायग्राम 3 नंबर, ध्यान रखिएगा। वेन डायग्राम वगैरह अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, एग्जाम है तो घर के कड़कड़ा देना है। तो वेन डायग्राम में कितना, 3 हो गया। और फिर देखिए नंबर सीरीज में कितना, 2 नंबर सीरीज, है ना, नंबर सीरीज में भी 2 मार्क्स है, यहां देखिए नंबर सीरीज 2 मार्क्स। और फिर कितना है, ऑड वन आउट, है ना, ऑड वन आउट, इसमें कितना है, 1 नंबर है, ऑड वन आउट में 1 नंबर है। और यह देखिए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से 2 नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स 2 नंबर। और लास्ट में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2 नंबर का है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ये कितना है, 2 नंबर है। तो अब ऐसा कर दिया है मित्र, किसी एक चैप्टर का खास आपको, हम 12th के बोर्ड की भी बात करते हैं, 10th के बोर्ड की बात करते हैं, हर चैप्टर वाइज नंबर ऐड कर दिया। अब जो अब पहले जो होता था कि ये ऑर्गेनिक पढ़ लो इतना नंबर आ जाएगा, नहीं, अब हर सब्जेक्ट के साथ हर चैप्टर में नंबर है, आपको हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ अब आप हम लोग देख लिए 3 नंबर वाला कौन देखिए, तो कोडिंग डिकोडिंग, पजल, और कौन है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और कौन है तीसरा में, वेन डायग्राम, ये सब 3 वाला है और जो 2 वाला है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, तो ये जो है जनरल, है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वेटेज, तो ये रीजनिंग था, है ना, जनरल इंटेलिजेंस का था और रीजनिंग का वेटेज था इसमें, ठीक है ना। और अब इसके बाद जो है और दिखा रहा है, ये मैथमेटिक्स वेटेज है, इसके पहले हम रीजनिंग देख लिए, आइए देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या है। तो आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स वेटेज, है ना, मैथमेटिक्स वेटेज देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या है। तो एक साइड टॉपिक और एक साइड वेटेज है, आप देखिए यहां से, ये है सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें 2 क्वेश्चन है, सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट 2 है। और फिर नंबर सिस्टम 2 है, देखिए सिंपल एंड कंपाउंड 2, नंबर सिस्टम 2, और ज्योमेट्री भी 2, टाइम एंड वर्क 1, टाइम एंड वर्क से कितना है, 1 नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस 3 नंबर है। एवरेज से 2 है, और फ्रैक्शन भिन्न से कितना है, 1 है, फ्रैक्शन से 1 है। और प्रॉब्लम ऑन एज प्रॉब्लम से 1 सवाल है, एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन एज से। और एचसीएफ एलसीएम से 2 है। और परसेंटेज से कितना है, 1 है, परसेंटेज से 1 है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 नंबर है। और अलजेब्रा से कितना है, 1 नंबर है। देख रहे हैं ना, सारा चैप्टर कुछ हुआ है। डीआई से कितना है, 3 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, डीआई से 3 नंबर है। और 14 क्या है, ट्रिगोनोमेट्री से 1 है, ट्रिगोनोमेट्री से 1 है। और टाइम एंड वर्क्स, है ना,
टाइम एंड वर्क से कितना है, 1 है, टाइम एंड वर्क से 1 है। और स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस से कितना है, 3 है। और आपका सिंप्लीफिकेशन से कितना है, सिंप्लीफिकेशन से 2 है, सिंप्लीफिकेशन से 2 नंबर। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग बचपन से देख रहे हैं, ये 2 नंबर है ही। नंबर सिस्टम जान ही रहे हैं, नंबर सिस्टम तो हर एग्जाम हर इसमें आता है, 2 नंबर का है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट, ये कितना है, 2 नंबर है। टाइम एंड वर्क्स 1 नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस 3 नंबर। एवरेज 2 नंबर। फ्रैक्शन 1 नंबर। प्रॉब्लम ऑन एजेज कितना है, 1 नंबर है। HCF LCM देख लीजिए। अब देखिए ये था मैथ की बात। मैथ के बाद जो है आपको क्या है, जनरल अवेयरनेस है ना, जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग देख लिए, मैथ देख लिए, अब जनरल अवेयरनेस में देख लीजिए। तो टॉपिक है इधर, वेटेज है इधर, आप देख लीजिए। हिस्ट्री, हिस्ट्री कितना मार्क्स है, 7 मार्क्स। सबसे ज्यादा देखिए हिस्ट्री में 7 मार्क्स है, बेहद ही। हिस्ट्री कितना है, 7 मार्क्स है, ठीक। जियोग्राफी 6, जियोग्राफी से कितना नंबर है मित्र, 6 नंबर है, देखिए। और पॉलिटी है ना, पॉलिटी से कितना है, 4 क्वेश्चन है क्या, पॉलिटी से 4 है, पॉलिटी से 4 है। और इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से 4, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से कितना है, 1, इकोनॉमिक्स से 1 नंबर है। और बायोलॉजी से 4 है, बायोलॉजी से 4। अब देखिए बायोलॉजी से 4 है का मतलब क्या है, बायोलॉजी में कितना चैप्टर है, अब उससे 4 है। थोड़ा सा अजीब लगता है, बायोलॉजी से 4 है, लेकिन क्या कीजिएगा, स्पेशल तो बायोलॉजी का एग्जाम है नहीं, तो उसमें जो 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 इसका सिलेबस मेंटेन किया गया है तो उस पर आपको चलना ही होगा। फिर क्या है, फिजिक्स से 2 नंबर है, फिजिक्स 2, तो एवरेज आपको सब पढ़ना ही पड़ जाएगा। केमिस्ट्री से कितना है, केमिस्ट्री से 2 है। और फिर स्टैटिक्स जीके, स्टैटिक जीके कितना है, 3 है, स्टैटिक जीके 3 है, ध्यान दीजिएगा, बोल्ड नंबर है, स्टैटिक जीके 3 है। और फिर बुक्स एंड ऑथर है ना, पुस्तक और राइटर, पुस्तक और लेखक से 1 है, बुक एंड ऑथर 1 है। और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, IMP ऑर्गेनाइजेशन, IMP ऑर्गेनाइजेशन से 1 नंबर है आपका, ठीक है। और फिर क्या है, डे एंड डेट्स, डे एंड डेट से 1 क्वेश्चन है। और स्पेस, स्पेस या डिफेंस, स्पेस या डिफेंस कितना है, 1 है। और इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, देखिए इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, खोज वाला जो आपका आविष्कार आविष्कारक है, तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से 1 क्वेश्चन है। और फिर जो है कंप्यूटर नॉलेज, कितना क्वेश्चन है, कंप्यूटर नॉलेज से, कंप्यूटर नॉलेज से 1 क्वेश्चन है। और करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए करंट अफेयर से कितना है, 4 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4, 7, 6, 4, 4, 3, ये सब ध्यान रखिए। फिर क्या है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से कितना है, 1 है, स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन है। और अदर से तो 1 क्वेश्चन है, मतलब अदर जो इसके अलावा भी होगा, तो अदर से कितना क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन रहेगा। तो ये था आपका वेटेज, किसका देख रहे थे हम लोग, जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का। और ये था मैथमेटिक्स का। तो अब सिलेबस भी जान गए हम लोग, वेटेज भी देख लिए। अब जो है इस पर रणनीति बनानी होगी कि तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि 1 महीना है, 1 महीना मतलब 30 दिन। अब तो आज 2 तारीख हो गया, 30 दिन और 30 रात भी है। अगर आप सकारात्मक व्यू से देखते हैं तो 30 दिन है और 30 रात भी है, तो ध्यान से तैयारी करनी है। और कुछ नहीं, देखिए लगता है क्या करते हैं, कितना चीज पढ़ना है, इतना इतना चैप्टर पढ़ना, दिमाग घूमने लगता है, इतना इतना चीज में क्या क्या, इतना इतना नंबर का। अब मान लीजिए बायोलॉजी में 4 नंबर, हमको सबसे ताज्जुब तो बायोलॉजी में 4 नंबर, कितना बायोलॉजी पढ़ना है कि 4 नंबर आ जाए, बड़ा मुसीबत लगता है। कुछ नहीं, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फल सुखा ना, माँ फल हेतुर्भु माते संगुष्त्वा कर्मणि, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, जो जिम्मेदारी अपनी है उसको निभाइए, बस। धन्यवाद, स्वस्थ रहें और जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।